तो एक टेबल आपको बनाना है, इसमें 3 कॉलम बनाने होते हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको क्लास इंटरवल लिखने होते हैं, सेकंड कॉलम में फ्रीक्वेंसी लिखने होते हैं, और थर्ड कॉलम में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना होता है जो लेस देन टाइप का होता है। ठीक है ना, लेस देन टाइप का आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेस देन टाइप का मतलब क्या होता है, अब ये देखिए, ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ उसके फर्स्ट क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 14 है। अब इस 14 का मतलब क्या हुआ, ऐसे समझिए हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 2000 हमने रैंक बना दिया और असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो ये रैंक बताता है बेसिकली, मतलब फर्स्ट रैंक से लेकर 14th रैंक तक इस क्लास में आ रहे हैं, 15th रैंक से लेकर 70th रैंक तक इस क्लास में आ रहे हैं, 71st रैंक से लेकर 130th रैंक तक यहाँ पे आ रहे हैं, 131st रैंक से लेकर 216 रैंक तक यहाँ पे आ रहे हैं, और 217th रैंक से लेकर 290 रैंक तक यहाँ क्या था हमारा n/2 कैलकुलेट करना। पहला स्टेप क्या था हमारा, n/2 कैलकुलेट करना। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 आ गया, n/2 कैलकुलेट कर लेना। तो n/2 मतलब 400 डिवाइडेड बाई 2, तो 400 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 200। ठीक है, अब आपको ये सोचना है, जैसे मैंने बताया ऐसे सोचिए, रैंक के हिसाब से ही सोचिए, ये 200 रैंक वाला जो बल्ब है किस घर में आएगा, किस क्लास इंटरवल में आएगा। तो सर अभी आपने बताया था कि 131 रैंक 30 रैंक तक यहाँ पे लिखा हुआ है, और 131 रैंक से लेकर 216 रैंक तक इस घर में आ रहा है, तो 200 रैंक वाला तो इसी घर में ना आ जाएगा सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो 200 रैंक वाला इस घर में आ गया। तो यही घर जो है आपका, ये जो क्लास है, ये जो क्लास है क्या बन गया आपका, मीडियन क्लास बन गया। या फिर आप ऐसे सोचिए कि 200 जो n/2 करने से 200 जो वैल्यू आ रहा, ये 200 कोई भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है क्या, 200 जो वैल्यू है क्या किसी भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा, नहीं कर रहा। 200 कहीं भी है नहीं, यहाँ 14, यहाँ 70, यहाँ 130 है, यहाँ 216 है, यहाँ 290, यहाँ 352 है, यहाँ 400 है, 200 तो कहीं नहीं दिख रहा। अच्छा कोई बात नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। अब क्या कीजिए, 200 से जस्ट बाद कौन आ रहा, तो 200 के जस्ट बाद आ रहा 216, जस्ट बाद 200 से जस्ट बाद वाला, मतलब 200 जो वैल्यू है उसके जस्ट बाद वाला वैल्यू सीएफ में कौन है, तो वह है 216। ठीक है, तो कौन सा सीएफ जो है वो 200 से जस्ट ग्रेटर है, तो आपका 216। तो 216 का कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास हुआ वो हो गया आपका मीडियन क्लास। ठीक है, 216 का कॉरस्पॉन्डिंग। तो फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग करने वाले चैप्टर नंबर 13 क्लास 10 का मैथमेटिक्स का, और नेम ऑफ दैट चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मीडियन। तो आज हम लोग मीडियन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अगर आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ तो उसके लिए मीडियन कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग आज यहाँ पे सीखने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने मोड के बारे में बताया था, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोड कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो बेसिकली मीडियन का अगर बात किया जाए, मीडियन होता क्या है, तो मीडियन बेसिकली क्या होता है, मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है। ठीक है, वो वैल्यू जो मिडिल में आता है, मिडिल मोस्ट वैल्यू जो होता है पूरे ऑब्जर्वेशन में, जो मिडिल मोस्ट वैल्यू जो होता है उसको मीडियन कहा जाता है। जब आप डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उस समय जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है दैट इज योर मीडियन। बट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग मीडियन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे जो लेटर लिखे हुए L n/2 CF F H, ये क्या होता है मैं डिस्कस करूंगा अभी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो मीडियन कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है। मीडियन कैलकुलेट अगर करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, लिख के प्रैक्टिस कर लेना 2-3 बार। और मीडियन अगर कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला यूज होगा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं वो मैं क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, यहाँ समझ में नहीं आएगा अभी। ओके, नेक्स्ट, एन क्या होता है, तो ये डिनोट करता है टोटल फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, सीएफ क्या होता है, तो मीडियन क्लास से जस्ट पहले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या होता है सीएफ, सीएफ का मतलब क्या हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले जो क्लास आ रहा उस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं अभी मैं डिस्कस करूंगा। ओके, क्वेश्चन से एफ क्या होता है यहाँ पे, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी जो भी दिया होगा, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी वो होगा एफ। नेक्स्ट, एच क्या होता है, विद ऑफ द क्लास। ठीक है, अब देखिए जब मीडियन फाइंड करते हैं तो कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखने होते हैं। क्या फाइंड करना होता है सबसे पहले, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हो उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। जो भी टोटल फ्रीक्वेंसी आ रहा, टोटल फ्रीक्वेंसी जो भी आ रहा उसको आप 2 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, एन का मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर टोटल फ्रीक्वेंसी आ रहा 50, ठीक है, तो एन का वैल्यू कितना हो गया 50, तो आप क्या फाइंड कर लीजिए, n/2 फाइंड कर लीजिए, दैट इज 50/2, तो ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, 25। अब ये जो 25 आ रहा, आप देखिए कि किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो 25 है किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर आ रहा है। 25 जो वैल्यू आ रहा वो किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 25 मेरा एग्जांपल है ना, हमने एग्जांपल लिया था, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा। तो जो 25 आ रहा
किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर आ रहा। अगर बराबर नहीं मिल रहा तो 25 से जस्ट बड़ा कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रहा, उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी क्लास आएगा दैट क्लास इज योर व्हाट मीडियन क्लास। अभी अगर समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। अभी मैं जो बोल रहा हूँ सब ऊपर ऊपर हो सकता जाए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए। देखिए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ, इस क्वेश्चन में क्या है बेसिकली नियॉन बल्ब जो होते हैं, नियॉन बल्ब, ठीक है, उसका लाइफ आवर दिया हुआ है 400 बल्ब को 400 बल्ब का सैंपल लिया गया, यहाँ पे 400 नियॉन बल्ब का सैंपल लिया गया और उसका लाइफ टाइम देखा गया कि कितने आवर तक ये जलता है उसके बाद खराब हो जाता है। तो उसका डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। हमें क्या करना है, मीडियन टाइम ऑफ लैम्प कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, अगर आप मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर मोड कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके क्लास इंटरवल क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का मतलब आपको मालूम होगा कि जिस क्लास से जिस वैल्यू से कोई भी क्लास क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, उसका नेक्स्ट क्लास उसी वैल्यू से स्टार्ट होना चाहिए। तब वैसे क्लास को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस क्लास बोलते हैं। अगर कॉन्टिन्यूअस क्लास नहीं है तो सबसे पहले आप उसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तब आगे प्रोसीड कीजिए। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में डेटा दिया हुआ है। तो एक टेबल आपको बनाना है, इसमें 3 कॉलम बनाने होते हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको क्लास इंटरवल लिखने होते हैं, सेकंड कॉलम में फ्रीक्वेंसी लिखने होते हैं और थर्ड कॉलम में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना होता है जो लेस देन टाइप का होता है। ठीक है ना, लेस देन टाइप का आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेस देन टाइप का मतलब क्या होता है, अब ये देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ उसके फर्स्ट क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 14 है। अब इस 14 का मतलब क्या हुआ, तो ऐसे समझिए हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 2000 लाइफ आवर से कम कितने बल्ब है, तो आप बोलेंगे सर 2000 से कम तो 14 हो गया। लेकिन अब जब पूछेंगे आपसे कि 2500 से लेस कितने ऐसे बल्ब है जिसका लाइफ आवर 25 आवर से कम है, तो आप बोलेंगे सर दिस प्लस दिस, तो इन दोनों को जोड़ करके जो वैल्यू आएगा यहाँ पे लिख देना। तो इस क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाएगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ ना 2500 से लेस, तो जो भी मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखूंगा दैट इज योर लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे लिख देना है। अब बोलेगा मोर देन टाइप क्या होता है सर, तो मोर देन टाइप ऐसे समझिए, यहाँ से 5000 से 5 सॉरी ऐसे समझिए 4500 से ज़्यादा 4500 लाइफ आवर से ज़्यादा कितने ऐसे बल्ब है, तो बोलेंगे 48, तो यहाँ पे लिख देंगे CF। फिर बोलेंगे 4000 लाइफ आवर से बल्ब कितने 4000 लाइफ आवर से ज़्यादा कितने ऐसे बल्ब हैं, तो आप बोलेंगे सर इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। तो जब नीचे से वो लिखना शुरू करते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यही होगा और इस क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग इन दोनों का सम होगा। अब इसके क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग इन तीनों का सम होगा। तो इस टाइप को क्या बोलते हैं, मोर देन टाइप बोलते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ऊपर से लिखना शुरू करेंगे। देखिए तो फर्स्ट क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 14 हो गया। दूसरे क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 56 और 14 इन दोनों को जोड़ देना है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 70। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करेंगे थर्ड क्लास के लिए, तो 70 और 60 को जोड़ करके यहाँ लिख देंगे। तो 60 और 70 को जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 130। ठीक है, उसके बाद इस क्लास के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए 36 और 130 को जोड़ेंगे, 36 और 130 को जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 216। नेक्स्ट 216 और 74 को जोड़ना है और यहाँ पे वैल्यू लिख देना है। तो 216 और 74 को जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 290। ठीक है, अब 290 और 62 को जोड़ेंगे और यहाँ लिख देंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 352। नेक्स्ट 352 और 48 को जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 400। ठीक है, 400 आना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है कि 400 सैंपल लिया गया नियॉन बल्ब का, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी कितने आ गए, 400 आ गए। तो यहाँ से भी जोड़ने से क्या आ जाना चाहिए, 400 आना चाहिए। जो लास्ट वैल्यू होता है वही क्या होता है, सारे फ्रीक्वेंसी का सम होता है। ठीक है, एक चीज और समझिएगा ना, ये जो हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं बेसिकली है क्या, जैसे यहाँ पे 14 अगर आ रहा या 70 आ रहा तो ये क्या बता रहा है, बेसिकली क्या बता रहा है ये। ठीक है, तो रैंक बता रहा है। रैंक मतलब अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, ठीक है, जैसे रैंक के हिसाब से अगर हमने लाइफ आवर, रैंक किसके बेसिस पे, लाइफ आवर के बेसिस पे हमने रैंक बना दिया और असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, तो ये रैंक बताता है बेसिकली। मतलब फर्स्ट रैंक से लेकर 14th रैंक तक इस क्लास में आ रहे हैं, 15th रैंक से लेकर 70th रैंक तक इस क्लास में आ रहे हैं, 71st रैंक से लेकर 130th रैंक तक यहाँ पे आ रहे हैं, 131st रैंक से लेकर 216 रैंक तक यहाँ पे आ रहे हैं और 217th रैंक से लेकर 290 रैंक तक यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है ना, ये इसका मतलब होता है।
सही है। उसके बाद 291 तो रैंक से लेकर 350 रैंक तक यहाँ पे आ रहे हैं। 350, 352, 353 रैंक से लेकर 400 रैंक तक यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने जब डेटा को अरेंज किया असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो ये बेसिकली रैंक बता रहा, मतलब 1 से 14वां रैंक तक यहाँ पे है, ठीक है, 15वां रैंक से 17वां रैंक तक यहाँ पे है, उसके बाद 70 रैंक से लेकर 130 रैंक तक यहाँ पे है, 131 से लेकर 216 रैंक तक यहाँ पे आ रहा है, इस क्लास में आ रहा है, इस क्लास में। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, तो ये बेसिकली रैंक रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए पहला स्टेप क्या था हमारा, n/2 कैलकुलेट करना। पहला स्टेप क्या था हमारा, n/2 कैलकुलेट करना। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 आ गया, n/2 कैलकुलेट कर लेना। तो n/2 मतलब 400 डिवाइडेड बाई 2, तो 400 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 200। ठीक है, अब आपको ये सोचना है, जैसे मैंने बताया ऐसे सोचिए, रैंक के हिसाब से ही सोचिए। ये 200 रैंक वाला जो बल्ब है किस घर में आएगा, किस क्लास इंटरवल में आएगा? तो सर अभी आपने बताया था कि 131 रैंक 130 रैंक तक यहाँ पे लिखा हुआ है, और 131 रैंक से लेकर 216 रैंक तक इस घर में आ रहा है, तो 200 रैंक वाला तो इसी घर में ना आ जाएगा सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 200 रैंक वाला इस घर में आ गया, तो यही घर जो है आपका, ये जो क्लास है, ये जो क्लास ये क्या बन गया आपका, मीडियन क्लास बन गया। या फिर आप ऐसे सोचिए कि 200 जो n/2 करने से 200 जो वैल्यू आ रहा, ये 200 कोई भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है क्या? 200 जो वैल्यू है क्या किसी भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा? नहीं कर रहा। 200 कहीं भी है नहीं, यहाँ 14 है, यहाँ 70 है, यहाँ 130 है, यहाँ 216 है, यहाँ 290, यहाँ 352 है, यहाँ 400 है। 200 तो कहीं नहीं दिख रहा। अच्छा कोई बात नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। अब क्या कीजिए, 200 से जस्ट बाद कौन आ रहा? तो 200 के जस्ट बाद आ रहा 216, जस्ट बाद। तो 200 के जस्ट बाद वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हाँ, तो 200 से जस्ट बाद वाला मतलब 200 जो वैल्यू है उसके जस्ट बाद वाला वैल्यू CF में कौन है? तो वो है 216। ठीक है, तो कौन सा CF जो है वो 200 से जस्ट ग्रेटर है, तो आपका 216। तो 216 के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास हुआ वो हो गया आपका मीडियन क्लास। ठीक है, 216 के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास हुआ हो गया मीडियन क्लास। ठीक है, और मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे फॉर्मूला में काम आता है। हमारा जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, हमारा जो मीडियन का फॉर्मूला होता है ये क्या होता है? तो ये होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F और इंटू H, यही फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में जो F होता है, F वहां पे देख रहे होंगे F, तो F क्या होता है? मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी होता है F। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता है। तो हमारे मीडियन क्लास कौन सा आ गया? तो मीडियन क्लास आ गया 3000 टू 3500 जो क्लास है वो हमारा मीडियन क्लास हो गया। ठीक है, 3000 तो 3500 जो क्लास है वो आ गया मीडियन क्लास। सही है ना? अब देखिए, तो मीडियन क्लास हो गई। अब देखिए नेक्स्ट होता है CF। CF क्या होता है? तो मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाला क्लास, देखिए मीडियन क्लास ये हुआ, इसके जस्ट वाले पहले क्लास का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? CF होता है। हमारे जो फॉर्मूले में CF लिखा हुआ था ना, CF, वो क्या होता है? तो मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाला क्लास का CF का वैल्यू तो कितना है? तो ये है 130। तो CF का वैल्यू कितना आ गया? तो CF का वैल्यू हो गया 130। ठीक है, L क्या होता है भाई? तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, देखिए मीडियन क्लास है ना, तो इस मीडियन क्लास का लोअर लिमिट है 3000 और इस मीडियन क्लास का अपर लिमिट है 3500। तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट होता है L और ये है 3000, तो 3000 हो गया L। H क्या होता है? विद ऑफ द क्लास। कैसे निकालते हैं? तो कोई भी दो लगातार क्लास का लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए, या फिर कोई भी दो लगातार क्लास का अपर लिमिट को माइनस कर दीजिए, वो विद ऑफ द क्लास दे देगा। ठीक है, तो देखिए 2000 माइनस 1500 तो ये आ जाएगा 500। तो हाइट सॉरी विद ऑफ द क्लास कितना आ गया? H का वैल्यू कितना आ गया? 500 आ गया। फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया था 86। ठीक है, नेक्स्ट आपका CF, तो CF है आपका 130। CF हो गया आपका 130, सारा वैल्यू मिल गया। मीडियन का हमारे पास फॉर्मूला हो तो फॉर्मूले में पुट कर देना, कैलकुलेशन कर लेना, आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, तो ये हो गया H का, L का वैल्यू हो गया 3000, n/2 हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, n/2 दैट इज 200। तो 200 माइनस CF था आपका 130 और डिवाइडेड बाई F दैट इज H, और यहाँ पे इंटू कर देना 500 दैट इज H का वैल्यू। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000 प्लस ये हो जाएगा 70, माइनस करने से 70 हो गया बाई 86 इंटू 500। ठीक है, कट कर लेना है, तो कट करेंगे तो कितना होगा? ये 2 4 जाए 2 3 6 और ये 35। ठीक है ना,
तो 35 इंटू 5 करेंगे, 35 इंटू 5 करेंगे तो ये होता है 175। तो 35 इंटू 5 हो गया 175 और उसके बाद 2 जीरो, तो हो गया 3000 प्लस 17500 डिवाइडेड बाई 43। अब 17,500 को जब 43 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 406.98। डिवीजन सबको आता है, जो आप डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं, आपको राउंड ऑफ करने पड़ेगा 2 प्लेस के बाद, 2 प्लेस तक, ठीक है ना, 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो वो निकल के आ जाएगा 406.98। ठीक है, 406.98। तो ठीक है, जब ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 3406.98। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आज, जो भी मैंने डिस्कस किया मीडियन, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अभी भी लगता है कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, मैं उस डाउट को क्लियर करने का जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अच्छे से समझना है वीडियो को। अगर नहीं समझ में आएगा एक बार और देखिए अच्छे से, जो भी मैंने चीज़ों को बताया कि कैसे कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, बस यहाँ पे होता है। ये जो वैल्यू आता है ना वो कंफ्यूज करता है कि एक्चुअली में कैसे इससे मैच किया जाए। ठीक है, तो एक तो मैंने तरीका बता दिया, रैंक के हिसाब से सोच लीजिए 130 से एंड कर रहा है तो 131 रैंक से लेकर 216 रैंक तक यहाँ पे है, तो आपको सोचना है इस रैंक वाला किस घर में आएगा। तो जिस भी घर में आएगा वो मीडियम क्लास हो गया, जो भी क्लास में आएगा वो मीडियम क्लास हो गया। समझ रहे हैं? या फिर ऐसे सोचिए, जो वैल्यू आ रहा है 200, यहाँ पे के लिए 200 किसी सीएफ से मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो 200 के जस्ट बाद वाला वैल्यू कौन सा है? तो 216। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्लास हुआ मीडियम क्लास हो गया। मीडियम क्लास अगर आपको मिल गया तो बाकी सारा वैल्यू मिल जाएगा। एच में एच तो फिक्स होता है, वो एफ मिल जाएगा, सी एफ मिल जाएगा, एल मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास है, पुट कर देना, आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लगता है वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।